अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाया है। अपना व्लॉग नाश्ते से ही स्टार्ट करते हैं डेली हम। अच्छा, मैं अभी उठी थी तकरीबन 8:30 बजे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, उठा ही नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उठी हूँ। नाश्ता बनाया है, अभी हम सब बैठ के नाश्ता करने लगे हैं। उसके बाद बर्तन थे, कुछ रात के पड़े हुए थे, अभी कुछ सुबह के हैं। तो मैंने कहा मैं पहले ना बर्तन सारे धो लूँ। तो यहाँ पे मैं वही लगी हुई हूँ बर्तन धोने में। और ये जो मेरे चूल्हे का मसला है ना, काले स्याह बर्तन हो जाते हैं, तो इतना मुश्किल लगता है मुझे इनको धोना। अच्छा, बर्तन काफ़ी ज़्यादा हुए थे जमा, क्योंकि घर में मेहमान आए हुए हैं। मेरी सासू माँ आई हैं, साथ मेरी छोटी नंद है, एक खाला की बेटी है, 3 लोग आए हुए थे। अच्छा, यहाँ पे फिर कमरा सेट किया। ये वाली बेडशीट बिछाई है, ये मेरी नई बेडशीट है। मैं जब आई थी ना यहाँ पे, तो मैंने गाँव से ली थी। 2 बेडशीट ली थी, एक ईद पे बिछाई थी और एक अभी बिछाई है। तुलाई साथ बिछाई हुई है। कमरा सेट हो गया है। कज़न ने सफाई की है सारे घर की। और ये वाले जो ड्रॉर नज़र आ रहे हैं आपको ना, ये भी मैं गाँव से लेकर आई हूँ। जब अभी मैं गई थी ना, वहाँ पे मैंने ज़मान सन से लिए थे। और मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह नहीं है छोटी मोटी चीज़ें रखने की, तो इस वजह से मैंने ये ले लिए थे। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ इनमें भी आ जाए। छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि बिखरी रहती हैं, तो मैंने कहा वो एक जगह पे मैं समेट कर रख लूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने इनके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, घर सारा सेट कर लिया, क्योंकि अभी मामू आने लगे हैं इन सबको लेने के लिए। तो ये अभी सारे लोग घर जा रहे हैं अपने। और मौसम जो है आज गर्मी है, धूप इतनी तेज़ नहीं निकली हुई, लेकिन गर्मी बहुत सख्त है। अच्छा, अभी खाने की भी मैंने तैयारी करनी है, तो मैं बना रही हूँ स्पैगेटी। और चिकन जो है वो मैंने कल साफ़ किया था, जब हम लोग जा रहे थे ना पार्क। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, तो मैंने चिकन वगैरह साफ़ कर लिया था, कटिंग नहीं की थी। तो अभी मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। वेजिटेबल्स मैंने सारी सुबह नाश्ते करके फ़ौरन मैंने ये काटी। और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है चॉपर में, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए थे। और शिमला मिर्च ग्रीन वाली मिली नहीं, रेड और येलो ही मिली थी, तो यही ले आए हैं, हस्बैंड लेकर आए हैं अभी। तो चिकन जो है उसको मैंने अच्छे से भून लिया था, और अभी इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा, ये टमाटर का जो पानी है उसी में गल जाएगा, बाकी इसमें पानी वगैरह नहीं डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस वगैरह मैंने अभी नहीं डाले, सिर्फ नमक डाला था, बाकी इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला। तो मैं कंफ्यूज थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी मैक्रोनी बनाऊँ स्पैगेटी बनाऊँ। तो फिर मैक्रोनी ये है कि बना लूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते। और जो स्पैगेटी है वो हम सब खा लेंगे, सबको अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा वो चीज़ बनाती हूँ जो हस्बैंड भी खा लें। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि स्पैगेटी बनेगी, मैक्रोनी नहीं बनती। वैसे मैक्रोनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब से मैं लेके आई हूँ ना वैसी की वैसी पड़ी है, मैंने अभी तक नहीं बनाई। तो मैं सोच रही हूँ किसी दिन थोड़ी सी अपने लिए बना लूँगी, साथ हस्बैंड को कुछ और बना दूँगी। अच्छा, पूरा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, सफाई करो, फिर खाने का टाइम, खाना बनाओ, और इसी तरह से ना पूरा दिन गुजर जाता है। तो यहाँ पे फिर बन गई थी। अच्छा, ग्रीन वाली फिर बाद में मिल गई थी हमें शिमला मिर्च, तो वो फिर इसके अंदर डाल दी। और खाना वगैरह सब लोग खा के चले गए हैं अभी। तो कपड़े सुबह धोए थे, मामी ने वॉशिंग मशीन लगाई थी फर्स्ट टाइम ही आज। तो ये सारे कपड़े धोए हैं, मैंने कहा ये अभी ड्राई हो गए हैं, तो इनको उतार लेती हूँ और इनको तेल लगा के रख लेती हूँ। हस्बैंड जब आएंगे तो उनके साथ मिलके ये जो तुलाइयाँ उनके कवर हैं, ये सारी चीज़ें ना मैं फिर रख दूँगी। कवर जो है वो चढ़ा दूँगी, क्योंकि अकेले तो मैं चढ़ा नहीं सकती, तो हस्बैंड होंगे तो उनके साथ फिर मिलकर कर लूँगी। अच्छा है, बेडशीट जो है ये भी धोई है। और ये जो चादर आपको बड़ी सी नज़र आ रही है, ये मैं गद्दे के नीचे बिछाती हूँ। जो मेरा मैट्रेस है ना नीचे पड़ा हुआ है, उसके नीचे बिछाती हूँ, ताकि वो नीचे से उसके साथ मिट्टी वगैरह ना लगे। कवर तो है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ नीचे बिछानी पड़ती है। तो ये वाली जो बड़ी चादर है ना, ये चरपाइयों की चादरें हैं, ये 2 हैं, इनको मैंने बीच में से सिलाई लगा ली थी, और ये मैट्रेस के नीचे मैं बिछा लेती हूँ। अब सब लोग चले गए हैं, अकेली हो गई, तो अभी अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर किया करूँगी। कमरे के हालात देखें क्या बन गए हैं। बैक टू रूटीन आएंगे, सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। कोई एक भी बंदा घर में होता है ना, तो बंदा उस तरह से फिर नहीं शेयर कर सकता चीज़ें। तो अब इंशाल्लाह डेली व्लॉग्स भी आएंगे, डेली की रूटीन भी आपको दिखाऊँगी, क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सारा चीज़ें मैंने सेट करके रख दी थी तेल लगा कर। अभी मैं खुद कपड़े चेंज करने लगी हूँ, तो मैंने कहा कपड़े प्रेस कर लूँ, उसके बाद खुद नहा धो के साफ़ सुथरी हो जाऊँ और
फिर खाने का देखते हैं कि क्या बनाना है। रात के खाने में स्पेगेटी जो है वो तो ख़त्म हो गई थी, तो फिर अभी जो है मैंने कीमा ऊपर रख लिया था, मैंने कहा कीमा बना लेती हूँ। अच्छा, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से चूल्हे का पूछा था कि इसके अंदर से ना पता नहीं है कैसी गैस निकलती है कि ये दीवार साथ में देखिए इतनी काली हो गई, बर्तन काले हो जाते हैं। दीवार में सुबह मैंने साफ़ की थी, अभी फिर से काली हो गई कि चूल्हा चल रहा है। तो मुझे सब लोगों ने बताया है, तो मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा, जैसे उनको टाइम मिलता है वो लेकर जाएंगे चूल्हा और ये ठीक करवा के लाएंगे, ठीक है। और कीमा यहाँ पे मैंने अच्छे से भून रही हूँ। पहले मैंने भूना, उसके बाद इसमें दही डाला। अच्छा, भुना हुआ कीमा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, ये किचन विद अनाया की रेसिपी मैंने ट्राई की थी। ये बहुत मज़े का बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड भी शौक़ से खा लेते हैं, तो फिर मैं यही वाला बना लेती हूँ। अब मैं दूसरा नहीं बनाती, इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड शौक़ से खाते हैं। तो फिर वो जो चीज़ शौक़ से खाते हैं तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं वही चीज़ बनाऊँ, क्योंकि मैं तो खा लेती हूँ दूसरा कीमा भी और ये भी, लेकिन फिर उनको जो चीज़ अच्छी लगे तो फिर दिल को खुशी भी होती है। अच्छा, इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली। साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने कोयला रखा हुआ है, कोयले का धुआं दूँगी थोड़ी देर के लिए, उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। अच्छा, इसमें आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल भून लिया था। इस तरह भुना हुआ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ग्रेवी हो वो भी मज़े का लगता है। लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था ना, उसमें हल्की हल्की सी मैंने ग्रेवी भी रखी थी। अभी ऊपर से कच्चे प्याज डालूँगी। इसके ऊपर जो कच्चे प्याज डालते हैं ना, सारा मज़ा इनका होता है। इतने अच्छे लगते हैं ना, जब आप नवाला लेते हो ना, तो उसके साथ जब कच्चा प्याज मुँह में जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मज़े का टेस्ट होता है। तो बस आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, ये वाली रेसिपी बहुत ही अच्छी है। अच्छा, सब लोग चले गए हैं, दिल भी उदास हो रहा है घर में, दिल भी उस तरह से नहीं लग रहा। मेरा ये होता है कि पहले अकेली सेट हो जाती हूँ, लेकिन अब अगर कोई आ जाता है ना, 2-3 दिन भी रह जाता है ना, तो फिर मेरा दिल उदास हो जाता है। तो ये 4-5 दिन थे, सब इकट्ठे थे, तो अभी सब चले गए। अकेले हो गया, एक दिन होता है मुश्किल, लेकिन इंशाल्लाह सेट हो जाऊँगी। अब रहना ही अकेले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे सब लोग नहीं रह सकते और हस्बैंड है यहाँ पे हैं, तो फिर मैंने तो यहीं पे रहना है। अब खाना मेरा रेडी हो गया है, तो अभी इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। सब सारे प्याज जो थे ना सारे कीमे में, और इसको कवर करके रख दूँगी, बाद में रोटियाँ बना लेंगे। अभी फ़िलहाल जी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैंने जाना है बाहर क्योंकि मुझे 2-3 चीज़ें चाहिए थी, वो लेकर आनी है। तो मैं अभी जा रही हूँ नीचे और सामान वगैरह लेने के लिए। सामान क्या चाहिए, टमाटर चाहिए थे और दही चाहिए, वो लेकर आना है अभी। और फिर उसके बाद हस्बैंड जब आएंगे ना रात में, तो फिर खाना बनाएंगे। मेरे हस्बैंड को दही पसंद है, तो मैं फिर वो घर में रखती हूँ, ख़त्म नहीं होने देती। ख़त्म जैसे ही होता है मैं जाके फिर से ले आती हूँ। नीचे गई तो नीचे से मैं चाट ले आई हूँ, चना चाट मेरा फेवरेट है। सब कहते हैं बाहर के खाने खाती है, अच्छे लगते हैं, क्या करूँ, नहीं रह सकती। इस तरह की बाहर की कोई चीज़ देखती हूँ ना चटपटी सी, तो मुझे क्रेविंग मेरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर मजबूरी में लेनी पड़ जाती है, तो इस वजह से ले लेती हूँ। अच्छा, फिर घर आई तो मैंने मामू सुबह भिंडियाँ लेकर आए थे, तो उनको मैंने धो के रख दिया था। अभी वो ड्राई हो गई हैं, तो मैंने इनकी ना मैं कटिंग करके रख लेती हूँ और फ्रिज में रख दूँगी। फिर इंशाल्लाह कल परसों जब भी बनाई तो कटिंग हुई भी होगी, तो फिर आराम से बन जाएंगी। और ये था व्लॉग आज का। बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय दिया करें, कमेंट किया करें, कमेंट में बताया करें कैसा लगा व्लॉग और कैसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं, मतलब इस तरह की बातें शेयर किया करें, ठीक है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मुलाकात करती हूँ आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे आप सबके दुआओं की ज़रूरत है, दुआ में लाजमी याद रखा करें, स्पेशली मेरी अम्मी के लिए लाजमी दुआ किया करें। अल्लाह पाक मेरी अम्मी का साया हम दोनों बहनों पे सलामत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।